नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 यानी फोर्थ सेम मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। तो जिसमें कई सारे ऐसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है तो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे आयनाइजेशन है, solubility and partition coefficient, protein binding, hydrogen bonding and bioisothermism and next जो ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन। तो हम कुछ ऐसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो ड्रग्स के बायोलॉजिकल एक्शन के ऊपर उससे अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स के बारे में, बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो सपोज एक हम ड्रग्स या फिर एक दवाई लेते हैं, लेने के बाद वो उसके एक्शन को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम एक ड्रग्स को लेते हैं, लेने के बाद अगर वो बॉडी में सही तरीके से ऑब्जॉर्ब होता है एंड ऑब्जर्व होने के बाद वो ड्रग जो है बॉडी के हर जगह अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एंड जो बॉडी ब्लड के साथ अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एंड कई सारे प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ वो बाइंडिंग होना चाहिए एंड जो ड्रग्स जो मेन है साइड ऑफ एक्शन में वो ऐसे कैसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ वो अटैच होता है। अटैच होने के बाद जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो ड्रग प्रोड्यूस करता है। तो हम इस जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो वो उस प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए हम देखेंगे कि जो ड्रग्स है वो इस बायोलॉजिकल एक्शन को किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। तो उसमें कई सारे ऐसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो इसके ऊपर अफेक्ट करता है। तो इस फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर ये डिपेंड डाउन है, यानी उसके ऊपर ये निर्भर है कि वो बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो आइए हम उसे जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड when it reaches to the sufficient concentration of the drug action and then interact with body receptor and enzyme। तो जैसे कि मैंने कहा है कि अगर एक ड्रग्स वो अच्छी तरीके से बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स को वो प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए उसकी जो ड्रग्स है वो सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन में, डिफरेंट साइट्स ऑफ एक्शन में एंड वो बॉडी के रिसेप्टर के साथ एंड एंजाइम के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है द बेटर रेस्पॉन्स ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल आर फिट टू द रिसेप्टर साइट एंड पास अक्रॉस द वेरियस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड बैरियर्स। The physiochemical properties and various stereochemical properties are effect on the transportation of drug molecule from its sites of absorption to the site of action। यानी अगर एक ड्रग एक बेटर रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना है उसे, तो वो जो ड्रग्स है वो अच्छे तरीके से सॉल्युबल होना चाहिए, वो जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होना चाहिए एंड जो बॉडी में जो सेल है, जो बैरियर्स है, सेल मेम्ब्रेन्स है, उसके थ्रू वो अच्छे तरीके से पास होना चाहिए एंड यानी वो डिफ्यूजिबल होना चाहिए। तो इसमें जो ड्रग्स की जो स्टेरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है एंड जो ड्रग्स यानी अगर वो एक साइड से ऑब्जर्व हो रहा है, ऑब्जर्व होने के बाद वो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व होने के बाद वो जो कि डिफरेंट साइट्स ऑफ एक्शन है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये है ड्रग्स की इसके ज़रिए जो ड्रग्स है वो बायोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करता है एंड तो इसमें कई सारे मैकेनिज्म होते हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, वो कॉलोजी में आएंगे। तो हम इसमें जस्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ड्रग्स के बायोलॉजिकल एक्शन के ऊपर वो अफेक्ट करता है। तो कुछ ऐसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन मतलब हमने केमिस्ट्री में पढ़े कि अगर एक मॉलिक्यूल वो डिसोसिएट होता है होने के बाद वो आयनाइज होता है, यानी उसमें नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो इस केमिस्ट्री में क्या होता है, वो ड्रग्स की आयनाइज की बात करते हैं हम। तो
जब हम एक ड्रग्स को लेते हैं यानी उसे हम किसी भी साइड्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, करने के बाद चाहे वो ओरल डोज हो, तो अगर हम एक ड्रग्स को लेते हैं, लेने के बाद उसकी जो मेन ये है कि मेन एम जो है हम उस ड्रग्स की आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। क्योंकि एक ड्रग्स को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसके आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर हम एक ड्रग्स की आयनाइजेशन को मेंटेन करेंगे, तो अगर हम आयनाइजेशन को मेंटेन करेंगे तो जो आयनाइज्ड ड्रग है वो गुड एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है एंड उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी रिसेप्टर के साथ बहुत अच्छी होती है। तो एक ड्रग्स रिसेप्टर के थ्रू अटैच होकर इंटरेक्ट होकर वो रिएक्शन यानी जो ड्रग्स की एक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो एक आयनाइज्ड ड्रग एक अच्छी तरह एक वाटर सॉल्युबल होता है, यानी वाटर के साथ एक्वस सॉल्युबिलिटी यानी जो एक्वस मीडियम होती है उसके साथ अच्छे तरीके से सॉल्युबल होता है। उसी के साथ साथ वो रेसेप्टर के साथ अच्छे तरीके से बाइंड है, जो यानी अगर हम एक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉन आयनाइज्ड ड्रग वो सेल मेम्ब्रेन से अच्छी तरीके से पास होती है। यानी अगर हम आयनाइज्ड ड्रग देखेंगे तो वो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं हो पाता है। उसी तरह नॉन आयनाइज्ड ड्रग सेल मेम्ब्रेन थ्रू पास होता है, एंड जो ड्रग सेल मेम्ब्रेन थ्रू पास होता है वो अच्छा एक रिस्पॉन्स, एक साइड ऑफ एक्शन, एक ड्रग रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो उसी तरह जो वीक एसिडिक या फिर वीक बेसिस जो ड्रग्स होती है तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व होता है, एंड जो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म होता है यानी जो एसिड या फिर बेस ड्रग्स होते हैं वीकली एसिडिक एंड बेस, वो एक नॉन आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो पाता है। एंड जो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन तो उसमें जो कि अनआयनाइज्ड है, जो अनआयनाइज्ड ड्रग होती है वो उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पीएच एनवायरनमेंट दोनों होता है। तो उसके ऊपर हम जो कि एक हेंडरसन हैसल एक साइंटिस्ट है, उनमें उन्होंने दो इक्वेशन दिया है जिसके थ्रू अनआयनाइज्ड जो ड्रग्स होती है उसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अनआयनाइज्ड ड्रग में जो कि एसिड एंड बेस दोनों ड्रग्स होती है, तो उसमें एसिड एंड बेस के लिए दोनों अलग अलग इक्वेशन दिया है। जैसे पीएच यानी जो कि हम जानते हैं कि पीएच मतलब जो लेस पीएच होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड जो मोर देन 7 होता है वो बेसिक होता है। तो जो एसिडिक ड्रग है वो जो कि स्टमक में ही वो ऑब्जर्व होता है, जो बेसिक ड्रग्स होती है अल्कलाइन ड्रग्स होती है वो इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एसिड के बारे में। तो एसिड का एक फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पी के ए। तो पी के एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा था कि आयनाइजेशन मतलब ड्रग्स डिसोसिएट होना। तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log 10 आयनाइज्ड फॉर्म बाय सॉल्ट बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म बाय एसिड्स, एंड जो बेस है वो है पीएच इज इक्वल टू pKb plus log 10 ionized form by salt by अनआयनाइज्ड फॉर्म बाय बेस। तो इसके ज़रिए हम जो कि अनआयनाइज्ड जो फॉर्म होती है ड्रग्स उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड जो ड्रग्स की पीके वैल्यू जो होती है पीके वैल्यू, तो पीके वैल्यू अगर 2 to 4 होता है तो वो जो कि ड्रग्स जो कि स्टमक में अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो पाता है, एंड जो ड्रग्स बेसिक होता है वो इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होता है, जो एसिडिक ड्रग होती है वो स्टमक में ऑब्जर्व होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट दोस्तों सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम सबको पता ही है। तो सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबलाइज्ड होना, यानी घुल जाना किसी पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी एक्वा सॉल्वेंट या फिर एसिडिक मीडियम में। यानी सॉल्युबिलिटी मतलब घुल जाना। तो सॉल्युबिलिटी चाहे वो पोलर सॉल्वेंट में हो या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो। तो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, एसिटिक एसिड, मेथनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपोलॉन एंड ब्यूटेनॉल। एंड नॉन पोलर ड्रग जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, कार्बन, टेट्राक्लोराइड एंड डाइथल ईथर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, तो उस ड्रग्स की केमिकल स्ट्रक्चर, उसकी पार्टिकल साइज एंड मॉलिक्यूलर साइज क्रिस्टल फॉर्म में, यानी वो
अमरफस फॉर्म में है या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ड्रग्स जो कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एंड जो दोस्तों लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होता है वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा होता है अगर हम उसे वाटर सॉल्युबल ड्रग के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट उसी तरह देखेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट। अब हम देखेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। तो पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब ये वाटर लिपिड फेज एंड वाटर फेज का एक रेशियो है, यानी कितनी ड्रग्स कितनी रेशियो में वो लिपिड फेज होता है एंड वाटर फेज होता है। तो इट्स डिफाइंड एज रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन लिपिड फेज एंड वाटर फेज एंड इट्स डिटरमाइन द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ ड्रग। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या डिटरमाइन करता है कि कितनी जो ड्रग्स है कितनी अमाउंट वो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर डिफ्यूजन होता है। एंड नेक्स्ट the diffusion of the drug molecule across the membrane or barrier depends on the solubility in the lipid on the partition coefficient of the drug. So drug जो diffusion होता है across the membrane of या फिर barrier, तो बॉडी में कई सारे बैरियर होता है एंड सेल मेम्ब्रेन होता है। तो वो ड्रग जो डिफ्यूजन होता है, तो ड्रग डिफ्यूजन यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इट्स मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो डिपेंड जो डिफ्यूजन होता है वो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी इन लिपिड मीडियम में, यानी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है तो एंड उसके पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर किसी भी ड्रग की पार्टीशन कोफिशिएंट अगर ज़्यादा होता है तो उसके डिफ्यूजन जो प्रोसेस है यानी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो भी हाई होता है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब क्या है? पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब वो ड्रग्स की डिफ्यूजन को दर्शाता है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग्स मेम्ब्रेन या फिर बैरियर थ्रू पास हुआ है। एंड उसी तरह हम देखेंगे दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अगर ड्रग्स को किसी भी रिसेप्टर्स या फिर किसी भी साइट ऑफ एक्शन या फिर किसी भी रिसेप्टर्स यानी अलग अलग जो रिसेप्टर्स होती है उसके साथ अगर वो इंटरेक्ट होना चाहता है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड यानी बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, जैसे क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन। तो उस हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच रहता है। तो एक वीकर बॉन्ड है एंड ये एक ड्रग अटैचमेंट यानी रेसेप्टर के साथ वो एक ड्रग्स की जो कि अट्रैक्शन होती है उसको ये निभाता है। एंड ड्रग रिसेप्टर्स एंड द ड्रग मॉलिक्यूल एंड रिसेप्टर साइड में जो इंटरेक्शन होती है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसी तरह हम देखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग मतलब जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स चाहे वो हमारे बॉडी में जो ब्लड या फिर एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज या फिर जो हम कहते हैं प्रोटीन, तो इसके साथ अगर वो बाइंडिंग होता है तो उसे हम प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं। तो ड्रग्स अपने एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। if the body drug interact with the various components like blood and vascular tissues, तो ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स बॉडी में कई सारे कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट होता है जैसे ब्लड या फिर एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू के साथ। तो इस प्रोटीन बाइंडिंग जब एक ड्रग किसी भी ब्लड या फिर मैक्रोमोलिक्यूल के साथ वो इंटरेक्ट होता है तो उसे हम दो तरीके से डिवाइडेड करते हैं, इंटरसेलुलर बाइंडिंग एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग। तो ड्रग्स वो सेल के अंदर भी वो बाइंडिंग होता है एंड सेल के बाहर भी वो बाइंडिंग होता है। तो उसे हम इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग दो तरीके से हम उसे डिवाइडेड करते हैं। एंड प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प विद द ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो प्रोटीन बाइंडिंग जो कि प्रोटीन बाइंडिंग वो ड्रग अब्जॉर्प्शन में उसे बहुत ही हेल्प करता है। अगर एक ड्रग्स अब्जॉर्ब होता है तो उसमें प्रोटीन बाइंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से लेकर साइट सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, यानी जो इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है उसमें प्रोटीन बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सॉल्युबिलिटी, चाहे वो ड्रग वाटर सॉल्युबल हो या फिर वाटर इनसॉल्युबल हो,
एंड चाहे वो लिपिड सॉल्युबल होता है या फिर लिपिड प्रोटीन, फिर तो इन सभी में जो ड्रग्स सॉल्युबिलिटी होती है वो एक प्रोटीन बाइंडिंग इन सॉल्युबिलिटी में एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम चिलेशन। तो चिलेशन मतलब अगर एक मेटल आयन है वो किसी भी दूसरे जो इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप्स होता है जिसे हम लाइगेंड कहते हैं उसके साथ इंटरेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं चिलेशन। तो चिलेट आर द metal and ion complex that formed by the metal ion and electrodonating molecule known as ligand। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अगर एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जिससे हम कहते हैं चिलेशन। एंड द वैलेंस शेल ऑफ द मेटल आयन मस्ट बी इनकम्प्लीट। चिलेशन इज द फॉर्म ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ मेटल लाइगैंड कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जो कि इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन द लाइगैंड डिसाइड टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइगैंड्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक मेटल आयन है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ एंड लाइगैंड के साथ वो इंटरेक्ट होता है, वो एक फॉर्म्ड होता है, तो जिसे हम कहते हैं चिलेशन। तो चिलेशन कई तरह होता है जो कि उस ये डिसाइड करता है कि उसमें किस तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है। एंड जो चिलेशन फॉर्म होता है जैसे कि डाइसोडियम इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड्स यानी EDTA फॉर्म चिलेट्स विद वेरियस टॉक्सिक मेटल। तो ये जो EDTA है इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड वो वेरियस टॉक्सिक मेटल के साथ बॉडी में जो टॉक्सिक मेटल होते हैं उसके साथ एक चिलेट फॉर्मेशन करता है जिसके ज़रिए वो जो टॉक्सिक मेटल्स होता है जैसे आपके बॉडी में जो कि लीड पॉइजनिंग या वेनेडियम पॉइजनिंग उसको रिमूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसी तरह हीमोग्लोबिन साइनोकोबालामिन हमारे बॉडी में एक नेचुरल चिलेट के जैसे वर्क करता है। एंड डाइमर कैप्ट्रोल जो कि आर्सेनिक पॉइजनिंग को बॉडी से बाहर निकलने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसी तरह बायो आइसोस्टेरिज्म, तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म मतलब एक बेसिक क्लास में हमने सीखे थे कि आइसोमेरिज्म मतलब एक ड्रग्स है या फिर एक कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग होता है लेकिन उसी की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी वो अप्लाई होता है जैसे कि बायो आइसोस्टीरियर्स मतलब एक केमिकल फार्मूला या फिर सब्स्टिट्यूट्स या फिर मॉलिक्यूलर ग्रुप्स या फिर ड्रग्स जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एंड केमिकल कंपाउंड एंड प्रोड्यूस सिमिलर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो जिसे हम कहते हैं बाइसो आइसोस्टेर यानी एक ड्रग सब्स्टिट्यूट्स या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम दूसरे ड्रग्स के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम होगा एंड वो सेम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को भी रेस्पॉन्स करता है। तो जिसे हम कहते हैं बायो आइसोस्टेर्स। एंड उसी दो ड्रग्स जिसकी सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम प्रॉपर्टीज है, सेम एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी प्रोड्यूस करता है, तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हम कहेंगे बायो आइसोस्टेरिज्म। In the drug design, bioisosterism play an important role. It's helped in increasing the required biological and physical properties of the drug without changing the chemical structure। तो bioisosterism जो कि एक बहुत ही important रोल प्ले करता है ड्रग डिज़ाइन में, जो कि ड्रग्स के जो कि बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ड्रग्स की वो उसे मेंटेन करता है विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज किया। यानी अगर एक ड्रग्स की जितनी भी बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस करना होगा तो वो जो कि बायो आइसोस्टेरिज्म उससे प्रोड्यूस करता है विदाउट ड्रग्स की केमिकल स्ट्रक्चर को बिगड़ाए। एंड जो बायो आइसोस्टेरिज्म है वो ड्रग्स के टॉक्सिसिटी जो ऐसे कुछ जो टॉक्सिक मटेरियल होती है जो बायो एबिलिटी को अल्टर करता है यानी चेंज करता है, तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो जो कि ड्रग्स की स्टेरियोकेमिस्ट्री को दर्शाता है यानी ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शनल ग्रुप्स एंड उसके 3D स्ट्रक्चर एंड उन सभी को वो दर्शाता है इस ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में।
तो अगर एक ड्रग की 3D स्ट्रक्चर या फिर ड्रग्स की स्टेरियो आइसोमेरिज्म अगर वो अच्छे तरीके से मेंटेन रहने से ड्रग्स की जो इंटरेक्शन होती है, ड्रग रिसेप्टर की जो इंटरेक्शन वो अच्छे तरीके से होती है। एंड जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि एस ए आर के बारे में, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में, तो जिसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज होता है, ड्रग्स की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, ड्रग्स की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, ड्रग्स की एक्टिविटी लेस या फिर ज़्यादा होती है, तो ये सभी उसके स्टेरियोकेमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, उस यानी ड्रग्स की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। एंड ड्रग्स की जो 3D स्ट्रक्चर होती है ड्रग्स की, तो उसके ज़रिए हम पूरे ड्रग्स के जो इंटरेक्शन है, ड्रग्स के रिसेप्टर साइट के साथ जो इंटरेक्शन है, ड्रग्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, एक्शन है, इन सभी को हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हम उससे अच्छे तरीके से कलेक्ट कर पाते हैं। किसके ज़रिए? ड्रग्स की 3D स्ट्रक्चर यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए, जो कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थ्रू एंड ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थ्रू वो पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।